बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता ये बात आई थी मबादियात में से कि मुक़द्दमतुल इल्म में आम तौर से फ़न की तारीफ़, फ़न का मौजू, फ़न की ग़र्ज़ व गायत, मा बिहिल इस्तिमदाद वग़ैरह बयान किए जाते हैं। ऐसे ही तदवीन फ़िक़ह का मुख्तसर ज़िक्र भी आया था। अब हमको हिदाया समझने में बहुत मुआवनत हासिल होने वाले उमूर कि अगर इन बातों का हम इस्तेहज़ार कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, तो फिर हमको हिदाया समझने में बड़ी सहूलत मिलती है। हिदाया पहली जिल्द है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों जिल्दें समझने में हमको बहुत मदद हासिल होती है आज का मौजू समझने से। तो आज के मौजू में पहली बात यह है कि फ़ुक़हा ने दर्जा कायम किया है फ़ुक़हा का कि कौन सा फ़क़ीह किस दर्जे का है और उसकी बात का मेयार क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर हम और आप में से कोई आदमी किसी चीज़ को जायज़ बोला, किसी को नाजायज़ बोला, उसका क्या एतबार रहेगा, और हिदाया वाले साहिब हिदाया किसी को जायज़ किसी को नाजायज़ बोले, उनका क्या एतबार रहेगा। इमाम मोहम्मद अगर किसी को जायज़ नाजायज़ बोले तो उनका क्या एतबार रहेगा। इमाम अबू हनीफ़ा अगर कुछ बोलते हैं तो उसका क्या एतबार रहेगा। या सब बराबर दर्जे के हैं? ज़ाहिर सी बात है सब बराबर दर्जे के तो नहीं हैं। तो फ़र्क है, वो फ़र्क किस दर्जे का है, वो फ़र्क के मदारिज मुतय्यन किए हैं फ़ुक़हा ने। वो दर्जे 7 हैं। फ़ुक़हा के तबक़ात, फ़ुक़हा के दर्जे 7 हैं। ये तबक़ात फ़ुक़हा जानने से फ़ायदा क्या होगा, हर फ़क़ीह का जब दर्जा मालूम होगा तो उसकी तरफ से पेश किए जाने वाले मसले का दर्जा भी मालूम हो जाएगा कि भाई ये फ़क़ीह इसको जायज़ बोलते हैं, इसको नाजायज़ बोल रहे हैं, इसमें फ़लाँ का इख्तलाफ है, तो फ़लाँ की हैसियत क्या है इख्तलाफ करने वास्ते। तो उनकी हैसियत मालूम हो गई तो फिर इख्तलाफ का मेयार भी मालूम हो जाता। कोई मामूली आदमी इख्तलाफ नहीं कर रहा है, किसी मामूली आदमी की राय नहीं है। तो फ़ुक़हा का दर्जा जानने से हुक्म का दर्जा भी जानना आदमी के लिए आसान हो जाता है। समझ गए? किसी बड़े आदमी की बात का दर्जा और किसी छोटे आदमी की बात का दर्जा, दोनों में फ़र्क है। तो फ़ुक़हा के मदारिज 7 हैं, तबक़ात। पहला है मुज्तहिद फ़िश शरा, जिसे मुज्तहिद मुतलक़ भी बोलते हैं। दूसरा है मुज्तहिद फ़िल मज़हब। तीसरा है मुज्तहिद फ़िल मसाइल। चौथा है अस्हाब तख़रीज। पाँचवा है अस्हाब तरजीह। छठा है अस्हाब तमीज़, अस्हाब तमीज़। सातवां है मुक़ल्लिद महज़। मुज्तहिद फ़िश शरा, मुज्तहिद फ़िल मज़हब, मुज्तहिद फ़िल मसाइल, अस्हाब तख़रीज, अस्हाब तरजीह, अस्हाब तख़रीज, अस्हाब तरजीह, अस्हाब तमीज़। तीनों ता से हैं, तख़रीज, तरजीह, तमीज़ और मुक़ल्लिद महज़। तो आसानी से याद रखने के लिए मुज्तहिद फ़िश शरा शरीयत, मुज्तहिद फ़िल मज़हब, मुज्तहिद फ़िल मसाइल, शरीयत, मज़हब, मसाइल। इधर नीचे आ गए तख़रीज, तरजीह, तमीज़। सातवां है मुक़ल्लिद महज़। ये 7 दर्जे हैं फ़ुक़हा के। हर दर्जे का मतलब क्या है। मुज्तहिद मुतलक़ किसे कहते हैं? वो हज़रात हैं जो अदिल्ले अरबा, 4 जो दलाइल माख़ज़ हैं, अदिल्ले अरबा से इज्तिहाद करके मसाइल के इस्तिख़राज की सलाहियत रखते हैं। कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास से में गौर करके इज्तिहाद करके मसाइल निकालने की जो सलाहियत रखते हैं और
इज्तिहाद करने के उसूल ख़ुद उन्होंने अपने बनाए हैं, दूसरों के उसूल पे नहीं चलते। और इज्तिहाद करने के उसूल भी ख़ुद उनके हैं। तो मसाइल का इज्तिहाद करना और इज्तिहाद करने के उसूल मुरतब करना, तो उसूल में भी वो ख़ुद अपने मुमताज़ हैं और फ़ुरू में भी वो मुतलक़ हैं, किसी के मुक़ल्लिद नहीं हैं। उसूल भी ख़ुद उनके बनाए हैं, इज्तिहाद भी ख़ुद उनकी तरफ से है मसाइल का। तो ये मुज्तहिद मुतलक़ हुए, हर एतबार से उनके अंदर इज्तिहादी सलाहियत है, तो इनको कहा जाएगा मुज्तहिद मुतलक़। दूसरा है मुज्तहिद फ़िल मज़हब। ये वो हज़रात हैं जो इज्तिहाद की सलाहियत तो रखते हैं, मगर उसूल में वो किसी इमाम के मुक़ल्लिद होते हैं। मसाइल फ़ुरूआत इज्तिहाद के ज़रिए से निकालने की सलाहियत इनके अंदर होती है, लेकिन उसूल में वो अपने इमाम की मुखालफत नहीं करते हैं। जैसे इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, और ये हज़रात मुज्तहिद फ़िल मज़हब में आते हैं। इनके अंदर भी इज्तिहादी सलाहियत है, कुरान हदीस में गौर करके मसाइल निकालते हैं, लेकिन उसूल अपने इमाम यानी इमाम अबू हनीफ़ा के मानते हैं। तो पहले दर्जे में हो गए अइम्मा अरबा, मुज्तहिद फ़िल मुतलक़ में आ जाते हैं। मुज्तहिद मुतलक़ में चारों अइम्मा, और मुज्तहिद फ़िल मज़हब में आते हैं इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़ुफ़र वग़ैरह। तीसरा दर्जा हो गया मुज्तहिद फ़िल मसाइल का। ये वो हज़रात हैं ना उसूल में अपनी इमाम की मुखालफत करते हैं, ना फ़ुरूआत में अपनी इमाम की मुखालफत करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये हज़रात मुज्तहिद फ़िल मज़हब, मुज्तहिद मुतलक़ और मुज्तहिद फ़िल मज़हब, इनसे अगर किसी मसले में कोई रिवायत मनक़ूल नहीं है, कोई हुक्म मनक़ूल नहीं है, तो फिर किसी इमाम के उसूल को सामने रख कर वो नए मसले का हुक्म निकालते। उसूल भी इनके नहीं हैं और इज्तिहाद की सलाहियत तो होती है, लेकिन कहाँ पर जिन मसाइल में मुज्तहिद मुतलक़ से किसी मसले का हुक्म मनक़ूल नहीं होता है, तो उस मुज्तहिद मुतलक़ के उसूल को सामने रख कर इस नए आए हुए मसले का हुक्म निकालते हैं। समझ गए? जैसे इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन उमर खस्साफ़ रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबुल हसन करखी रहमतुल्लाहि अलैह, ये जो नाम बोल रहे हैं बरकतन नहीं बोल रहे हैं, ये नाम महफूज रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये इमाम किस दर्जे के हैं। शुरू में इसीलिए बताया गया कि आपको फ़क़ीह का दर्जा मालूम होगा, तो वो जहाँ इख्तलाफ कर रहा है वहाँ उसके हैसियत भी मालूम होगी। तो कौन तीसरे दर्जे के फ़ुक़हा कौन कौन हैं? इमाम अबू जाफ़र तहावी, इमाम अहमद बिन उमर खस्साफ़, इमाम अबुल हसन करखी, शम्सुल अइम्मा हलवाई, शम्सुल अइम्मा सरख्सी, फ़ख्रुल इस्लाम बज़दवी, फ़ख्रुद्दीन ख़ाज़ी ख़ान। ये हज़रात हैं मुज्तहिद फ़िल मसाइल। चौथा दर्जा है असहाब तखरीज का। पहले के 3 दर्जों में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुज्तहिद, मुज्तहिद, मुज्तहिद मुतलक़, मुज्तहिद फ़िल मज़हब, मुज्तहिद फ़िल मसाइल। तो 3 दर्जे मुज्तहिदीन, 3 दर्जों में मुज्तहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। बाकी दर्जों में इस्तेमाल हो रहा असहाब, असहाब तखरीज, असहाब तरजीह, असहाब तमीज़। तो इज्तिहाद का दर्जा वहाँ से नीचे उतर गया आपको आगे। ये हज़रात उसूल में महारत और दलाइल में बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उसूल इनके नहीं होते, लेकिन उसूल बहुत अच्छा जानते हैं लोग, और दलाइल में भी बहुत गहरी नज़र होती है, कौन सी दलील किस से कौन सा मसला साबित होता है।
तो इनके अंदर यह सलाहियत होती है कि अगर इमाम से कोई कौल साबित है लेकिन वो मुजमल है, तो उस मुजमल की तफसील बयान करना। और अगर इमाम से कोई कौल ऐसा है जिसमें दो बातों का एहतमाल है, तो कौल मुहतमल में सही की तायीन करना। मुजमल की तफसील, मुहतमल की तायीन। मुजमल की तफसील, मुहतमल की तायीन की इनके अंदर कुदरत होती है, इज्तिहाद की सलाहियत नहीं होती। इसमें फ़ुक़हाए अहनाफ में इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ये इस दर्जे के फ़क़ीह हैं। पाँचवां दर्जा है अस्हाबे तरजीह। इनका काम क्या होता है, इमाम साहब से अगर मुख्तलिफ़ अक़वाल मनक़ूल हों किसी मसले में, उन मुख्तलिफ़ अक़वाल में दलाइल की रोशनी में एक कौल को दूसरे कौल पे तरजीह देने की सलाहियत होना। इमाम साहब से मुख्तलिफ़ अक़वाल मनक़ूल हों तो उन अक़वाल में दलाइल की रोशनी में एक कौल को दूसरे कौल पे तरजीह देने की सलाहियत होना। इसमें आते हैं साहिब हिदाया और इमाम क़ुदूरी, अस्हाब तरजीह। अलबत्ता बाज़ हज़रात ये जो तक़सीम किए हैं उस पर ये एतराज़ करते हैं कि आपने साहिब हिदाया और इमाम क़ुदूरी का दर्जा घटा दिया, आप इनको मुज्तहिद के दर्जे से हटाकर अस्हाब तरजीह में ला दिए, जबकि इनके अंदर ख़ुद इज्तिहादी सलाहियत है। ये मुज्तहिद फ़िल मसाइल के दर्जे में होना चाहिए था, बाज़ हज़रात कहते हैं। छठवां दर्जा है अस्हाब तमीज़। इनका काम क्या होता है कि इमाम से साबित शुदा अक़वाल में से कौन सा कौल कवी है, कौन सा ज़ईफ़ है, कौन सा राजे है, कौन सा मरजू है, मकबूल है, मरदूद है, ज़ाहिरुर रिवाया कौन सा है, नादिरुर रिवाया कौन सा है, मुख्तलिफ़ अक़वाल में तमीज़ करने की सलाहियत होना। कवी ज़ईफ़, राजे मरजू, मकबूल मरदूद, ज़ाहिरुर रिवाया, गैर ज़ाहिरुर रिवाया में फ़र्क और तमीज़ करने की सलाहियत होना। इसमें आते हैं साहिब कंज़ुद दक़ाइक़, साहिब विक़ाया, साहिब मुख्तार। मुख्तार किताब का नाम है। सातवां दर्जा है मुक़ल्लिद महज़। वो हज़रात हैं जिनको मज़कूरा 6 जो सिफ़ात बयान की गई हैं, दर्जे बयान किए गए हैं, उनमें से किसी की कुदरत नहीं होती है, ना तमीज़ करने की कुदरत होती, ना तरजीह देने की कुदरत होती है, ना उनको अगर कोई मसला दलाइल की रोशनी में साबित नहीं है तो या मुहतमल है तो तायीन करने की, मुजमल है तो तफसील करने की सलाहियत नहीं होती है, तो इज्तिहाद करना तो दूर की बात। ये हज़रात जो कौल किसी भी इमाम का जहाँ पाते हैं, हम ऐसा कौल पढ़े उनका, हम किताब में ऐसा पढ़े, हम किताब में ऐसा देखें, जो पढ़े हैं बस उसे नकल करते, उसको बोलते हैं मुक़ल्लिदे महज़। इसको भी गनीमत है कि इन्होंने फ़ुक़हा के दर्जे में शामिल किया है। जो जैसा पढ़ा वैसा नकल कर दे रहा, गौर करने की सलाहियत है ही नहीं है, फिर भी उसे फ़ुक़हा के दर्जे में शुमार किए हैं। इस वास्ते बाज़ हज़रात 5-7वें दर्जे को फ़ुक़हा के दर्जे में मदारिज तबक़ात में शामिल नहीं करते हैं, चूँकि इसके अंदर फ़िक़ह की सलाहियत ही नहीं है। जो पढ़ा जैसा पढ़ा वैसा नकल कर रहा है, और हम लोग उसी दर्जे में हैं सब, जो पढ़े जैसा पढ़े नकल कर दिए। शायद उसमें भी नहीं होंगे, उससे भी नीचे हो जाते हैं, और जो सुने वैसा नकल कर देते हैं। पढ़ना तो बात की बात है। तो ये हो गए फ़ुक़हा के मदारिज। फ़ुक़हा के जिस तरह दर्जा बंदियाँ हैं, इसी तरह किताबों की भी दर्जात हैं। तबक़ातुल फ़ुक़हा जैसे है, वैसे तबक़ातुल कुतुब वल मसाइल। हनफ़ी मसलक में जो किताबें लिखी गई हैं उनके भी दर्जे हैं कि अगर फ़क़ीह से कोई कौल मनक़ूल है, वो कौल की हैसियत क्या है, कोई किताब लिखी गई है उस किताब की हैसियत क्या है। जैसे अब हिदाया पढ़ रहे हैं, हिदाया की फ़िक़्ह हनफ़ी में क्या दर्जा है, क्या हैसियत है। नूरुल हिज़ा भी हनफ़ी की है, क़ुदूरी भी हनफ़ी की है, हिदाया भी हनफ़ी की है,
कंजुद दक़ाइक़ भी हनफ़ी की है, शर विक़ाया भी हनफ़ी की है। तो क्या तमाम किताबें बराबर हैं? शर विक़ाया से भी जैसे फ़तवा दे सकते, वैसे क्या नूरुल इज़ा से भी फ़तवा दे सकते? तो तमाम किताबें एक ही दर्जे की हैं। तो किताबों के भी दर्जे हैं, कौन सी किताब में मसला पाएगा तो उस मसले का दर्जा क्या होता है। ऐसे दीन और शरीयत की बातें हैं, दीन और शरीयत की बातें कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं, सहाबा के अक़वाल में भी हैं। क्या सब बराबर हैं? कुरान का दर्जा, हदीस का दर्जा, सहाबा के अक़वाल का दर्जा सब बराबर है या फ़र्क है सब में? वैसे ही किताबों में भी दर्जे हैं, कौन सी किताब किस दर्जे की है। और वो दर्जात 3 हैं, तबक़ातुल कुतुब 3 हैं। एक है ज़ाहिरुर रिवाया, दूसरा है नादिरुर रिवाया जिसे नवादिरात कहते हैं, तीसरा है फ़तावा और वाक़ियात, अल फ़तावा वल वाक़ियात। ये 3 दर्जे हो गए। ज़ाहिरुर रिवाया किसे कहते हैं? वो मसाइल हैं जो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की 6 किताबों में मज़कूर होती हैं। इन मसाइल को ज़ाहिरुर रिवाया कहते हैं। 6 किताबों के नाम क्या हैं? नंबर 1 जामे सग़ीर, नंबर 2 जामे कबीर, नंबर 3 सियर सग़ीर, नंबर 4 सियर कबीर, नंबर 5 मबसूत, नंबर 7 ज़ियादात। इन किताबों में मज़कूर मसाइल को ज़ाहिरुर रिवाया कहते हैं। जामे सग़ीर, जामे कबीर, सियर सग़ीर, सियर कबीर, मबसूत, ज़ियादात। ज़ाहिरुर रिवाया क्यों कहते हैं? क्योंकि साहिब मज़हब तक इन मसाइल की सनद ज़ाहिर है। सबको मालूम है कि मसाइल अबू हनीफ़ा के हैं, असहाब मज़हब के हैं, यानी मुज्तहिद फ़िल मसाइल, मुज्तहिद मुतलक़ जो मुज्तहिदीन गुज़रे हैं उनके मसाइल हैं बोल के सब में मालूम और मशहूर है। तो ये बात आया है, ज़ाहिर है, सबको मालूम है कि मसाइल उन्हीं लोगों के हैं बोल के, इस वास्ते इनको क्या बोलते हैं? सनद इनकी ज़ाहिर होने की वजह से इसको बोलते हैं ज़ाहिरुर रिवाया। इन ज़ाहिरुर रिवाया का हुक्म क्या होता है? जब तक इन मसाइल के ख़िलाफ़ अमल करने को तरजीह किसी दलील से साबित न किया जाए उस वक्त तक इन्हीं मसाइल पर अमल करना होगा। ये मसला ज़ाहिरुर रिवाया का है तो बस ख़त्म, अमल करना है उस पर। हाँ, ये ज़ाहिरुर रिवाया होने के बावजूद भी ये मुफ्ता बिही नहीं है, इस पर फतवा नहीं है, क्योंकि दलील ये है। जब तक ऐसा साबित नहीं होता उस वक्त तक अमल ज़ाहिरुर रिवाया पर ही किया जाएगा। ज़ाहिरुर रिवाया पर अमल करने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है नवादिरात, वो मसाइल हैं जो अइम्मा सलासा हनफिया से मरवी हैं। ये जो ज़ाहिर रिवायत है इमाम अबू हनीफ़ा से मरवी रहते, और वो इमाम अबू हनीफ़ा से मरवी रिवायत को इमाम मोहम्मद ने जमा किया। और नवादिरात क्या होते हैं? सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा से नहीं, तीनों इमाम अबू हनीफ़ा से भी हो सकते, इमाम अबू यूसुफ से भी हो सकते, इमाम मोहम्मद से भी हो सकते। अइम्मा सलासा से मरवी जो होते हैं उनको बोलते हैं नवादिरात। मगर इमाम अबू हनीफ़ मोहम्मद की जो 6 किताबें हैं अभी जो गुज़री हैं उनके अलावा होना वो, क्योंकि अइम्मा सलासा से मनक़ूल अक़वाल उन किताबों में आ गए जो 6 किताबें हैं, तो फिर वो ज़ाहिर रिवाया में हो आते। वो अक़वाल उन किताबों से हट के रहना, अलग से दूसरी किताबों में रहना, तो उसको ज़ाहिर नवादिरात कहते हैं। जैसे उसकी मिसाल है कि एक किताब है कैसानियात, दूसरी है हारूनियात, तीसरी है जुरजानियात और चौथी है रक़ियात, पांचवी है अमाली। कैसानियात, हारूनियात, जुरजानियात, रक़ियात, अमाली, इनको गैर ज़ाहिरुर रिवाया बोलते हैं, नादिरुर रिवाया भी बोलते हैं और गैर ज़ाहिरुर रिवाया भी बोलते हैं। कैसानियात वो मसाइल हैं जिनको सलमान बिन शुआइब कैसानी ने इमाम मुहम्मद से रिवायत किया। कैसानियात वो मसाइल हैं जिनको सलमान बिन शुआइब कैसानी रहमतुल्लाहि अलैह ने
इमाम मुहम्मद से रिवायत किया है। हारूनियात वो मसाइल हैं जिनको हारून रशीद के ज़माने में जमा किया गया। हारूनियात वो मसाइल हैं जिनको हारून रशीद ने जमा किया, ऐसा नहीं है, हारून रशीद के ज़माने में फ़ुक़हा ने जमा किया। जुरजानियात वो मसाइल हैं जिनको अली बिन सालेह अल जुरजानी ने इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह से रिवायत किया। रक़ियात वो मसाइल हैं जिनको इमाम मुहम्मद ने मकाम रक्का में क़ाज़ी होने के ज़माने में जमा किया। इमाम मुहम्मद रक्का शहर में क़ाज़ी होने के ज़माने में जमा किया, उसको रक़ियात बोलते हैं। अमाली ये इमला की जमा है। पहले ज़माने में उस्ताज़ मसनद दर्स पर बैठते थे और अपने हाफिज़े से शागिर्दों को मसाइल लिखाते थे और शागिर्द लिख लेते थे, तो वही लिखा हुआ किताबी शक्ल में मुरतब कर दिया जाता था, तो उसको अमाली बोलते हैं। ये इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह के अमाली अबी यूसुफ़ होती हैं। इमाम अबू यूसुफ़ ने इस तरह लिखाई हैं किताबें। तो दूसरा दर्जा हो गया कुतुब फ़तावा का नवादिरात या गैर ज़ाहिर रिवाया। तीसरा दर्जा है कुतुब फ़तावा का कुतुब फ़िक़्ह का फ़तावा और वाक़ियात, अल फ़तावा वल वाक़ियात। ये वो मसाइल हैं जिनको मुताख़िरीन ने किसी वाक़िए में साहिब मज़हब से रिवायत मौजूद ना होने की वजह से मुस्तंबत किया। फ़तावा और वाक़ियात वो मसाइल हैं जिनको मुताख़िरीन ने किसी वाक़िए में साहिब मज़हब से, इमाम अबू हनीफ़ा वग़ैरह से कोई मसला, कोई हुक्म साबित ना होने, मरवी ना होने की वजह से मुस्तंबत किया। चुनांचे अब साहिबैन के जो शागिर्द हैं, उन शागिर्दों में से एक हैं इसाम बिन यूसुफ़ बिन रुस्तुम, मोहम्मद बिन समा, अबू सुलेमान जोज़जानी, अबू हस्फ़ बुखारी, मोहम्मद बिन सलमा वग़ैरह। इस किस्म के इस्तिंबात को फ़तावा और वाक़ियात बोलते हैं। इमाम मुहम्मद के शागिर्द हैं हज़रात, इन्होंने अपने ज़माने में हनफ़ी मसलक में नहीं है मसला, तो ये हज़रात मसला बयान किए, तो इनको बोलते हैं फ़तावा और वाक़ियात। तो फ़तावा और वाक़ियात में सबसे पहले जो किताब लिखे हैं वो फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह लिखे हैं फ़तावा और वाक़ियात में, जो उसका नाम रखा उन्होंने किताबुन नवाज़िल। अब जो उर्दू में है वो मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब दामत बरकातुहुम की फ़तवे की, और ये सबसे पहले फ़िक़्ह हनफ़ी में जो किताब लिखी गई है नए मसाइल पर, जिसमें साहिब मज़हब से कोई हुक्म मनक़ूल नहीं है, उसका नाम है फ़क़ी अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुन नवाज़िल। उसमें उन्होंने मुताख़िरीन यानी अपने मशाइख़ और असातिज़ा के फ़तावा भी जमा किए। फिर उनके बाद उलमा ने उनकी इत्तिबा करते हुए मज़ीद ऐसे वाक़ियात और हादिसात पर जो मसाइल पैदा हुए उनके अहकाम मुरतब किए। जैसे फ़तावा क़ाज़ी ख़ान है, ख़ुलासतुल फ़तावा है, ये सब बाद के हज़रात फ़तावा मुरतब किए, तो उसे बोलते हैं फ़तावा और वाक़ियात। वाक़ियात ये उर्दू का वाक़िया नहीं है, अरबी का वक़ा यक़ौ माने कोई वाक़िया पेश आना, कोई हादिसा पेश आना। तो एक मसला ऐसा हुआ, तो अब क्या मसला है, तो अब इसके बारे में तो नहीं है असहाब से मनक़ूल, मुज्तहिदीन से, तो ये हज़रात तय करते हैं। तो 3 दर्जे हो गए किताबों के, ज़ाहिर रिवाया, नादिर रिवाया और फ़तावा और वाक़ियात। तो अब अगर मिसाल के तौर पर कोई मसला ज़ाहिर रिवाया में भी है, नादिर रिवाया में भी है, फ़तावा और वाक़ियात में भी है, तो किसको इख्तियार करेंगे? जवाब ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वास्ते के ज़ाहिर रिवाया में आने के बाद उसे नादिर रिवाया कैसे बोलते आप? नादिर रिवाया वो होता है जो ज़ाहिर रिवाया में ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 में भी कोई मसला ज़िक्र किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि फ़ुक़हा ने कुतुब फ़तावा की एक और तक़सीम की है, जैसे ये तक़सीम है ज़ाहिर रिवाया, नादिर रिवाया और फलां,
ये असहाब से मनक़ूल रिवायात की तक़सीम है। ऐसे एक और तक़सीम है मुतून, शुरू और फतावा। ये भी किताबों के दर्जात हैं, मुतून, शुरू और फतावा। अब अगर इन तीन में तारुज़ हो जाए कोई मसला तो इसमें किसको तरजीह दी जाएगी? तो इसमें दर्जा है कि पहले मुतून को तरजीह दी जाएगी, फिर शुरू को तरजीह दी जाएगी, फिर फतावा को तरजीह दी जाएगी। अब मुतून, शुरू, फतावा किसे कहते हैं उसका तज़किरा अभी आएगा। अब देखिए मुतून किसे कहते हैं। मुतून मतन की जमा है। इसके लुग़वी माने आते हैं मज़बूत पीठ वाला, मज़बूत पीठ इसे बोलते हैं। असल तो मतन पीठ को ही बोलते हैं। पीठ चूँकि मज़बूत होती है, आदमी पीठ पे मार भी खा लेता, पीठ पे थैला भी उठा लेता, पीठ के बल ही सोता। तो पेट जितना नरम होता है पीठ उतना नरम नहीं होती। तो इसी तरह मुतून कहते हैं वो मसाइल जो कवी हों और मज़बूत हों। मज़बूत होने का मतलब नस्से क़तई से, दलाइल से, दलील सही से साबित हों, उसको बोलते हैं। और मुतून लिखने वाले जो मुसन्निफ़ीन हैं, इन्होंने बड़ी ख़ुसूसियत का लिहाज रखा है कि मज़हब को नक़ल करने में ज़ाहिर मज़हब और मामूल बिहा मज़बूत मसाइल का ही ज़िक्र करें। ज़ईफ़ कौल का ज़िक्र, इस मसले में कौल ऐसा भी है, ऐसा नहीं रखा उन्होंने, जो सही और मामूल बिहा है वही कौल नक़ल करने की कोशिश करे। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उसूल के हिसाब से जो हदीस सही है उसी को नक़ल करे तो दर्जा बढ़ गया उनका। सही बुखारी के बराबर दूसरी किताब नहीं होती। फिर उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इल्तिज़ाम किया, उनके उसूल के लिहाज से जो हदीस सही हो उसी को नक़ल करेंगे, ज़ईफ़ रिवायतों को ज़िक्र, दर्जा बढ़ गया। ऐसे ही फ़ुक़हा ने भी एहतमाम किया है कि हम मज़हब में वो मसाइल जो सही सनद से भी हो और सही हदीस और दलील से हो, उसी मसले को हम ज़िक्र करेंगे। इसमें फ़लाँ का कौल भी ऐसा है, फ़लाँ का कौल भी ऐसा ज़िक्र नहीं करेंगे। तो ये किताबें होती हैं मतन के दर्जे की। इन किताबों को लिखने वाले मुतक़द्दिमीन में मुतून के लिहाज से अगर देखा जाए तो इमाम तहावी, इमाम करखी, इमाम जस्सास, इमाम खस्साफ़, इमाम हाकिम वग़ैरह की तसनीफ़ात। और आप हज़रात अभी पढ़ के आए हैं तबक़ातुल फ़ुक़हा में, ये तीसरे दर्जे के फ़ुक़हा थे, मुज्तहिद फ़िल मसाइल थे लोग। तो ये हज़रात की जो किताबें हैं मुतक़द्दिमीन के नज़दीक ये मुतून की किताबें कहलाती हैं। मुताख़िरीन के नज़दीक मुतून की किताबें 4 किताबें कहलाती हैं। नंबर 1 कंज़ुद दक़ाइक़, नंबर 2 विक़ाया, शरह विक़ाया नहीं विक़ाया, नंबर 3 मुख्तार, नंबर 4 मजमउल बहरैन। ये 4 हैं। बाज़ हज़रात मुख्तार नामी किताब की जगह पर अल मुख्तसरुल खुदूरी को भी मतन की हैसियत दी है। ये मुतून में शामिल किया है। ये हो गया मुतून मोतबरा। मुतून, शुरू, फतावा बोले थे ना, तो उसमें मुतून का तज़किरा आ गया। अब यहाँ मुतून के तज़किरे में आपको एक लफ्ज़ सुनाई दिया गया होगा, अगर गौर से सुने हों तो, कि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक मुतून इनकी किताबें होती हैं, इमाम तहावी, करखी, खस्साफ़, जस्सास वग़ैरह की, और मुताख़िरीन के नज़दीक ये 4 किताबें होती हैं। तो एक नया लफ्ज़ आ गया, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन। तो मुतक़द्दिमीन कौन हैं, मुताख़िरीन कौन हैं, कैसे मालूम होना कौन मुतक़द्दिमीन है कौन मुताख़िरीन है? तो मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन में फ़र्क करने के लिए फ़ुक़हा ने 2 बातें ज़िक्र की हैं। पहली बात, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और साहिबैन का ज़माना जिन्होंने पाया और उनसे इल्म हासिल किया उनको मुतक़द्दिमीन कहते हैं, और जो इन तीनों से इल्म हासिल न किए हों उनको मुताख़िरीन कहते हैं। ये कौल है। दूसरा कौल ये है कि इमाम मुहम्मद तक के उलमा को मुतक़द्दिमीन कहते हैं, उनके बाद हाफिज़ुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह तक के उलमा को मुताख़िरीन कहते हैं। हाफिज़ुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह तक के उलमा को मुताख़िरीन कहते हैं। आसानी से समझने के लिए अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक और जुमला इरशाद फरमाया,
मुतक़द्दिमीन और मुतआखिरीन के दरमियान में फ़स्ल कायम करने के लिए तीसरी सदी शुरू होने तक का जो दौर है वो दौर मुतक़द्दिमीन का है, तीसरी सदी शुरू हो जाने के बाद का जो दौर है वो मुतआखिरीन का है। यानी तीसरी सदी से पहले के उलमा को मुतक़द्दिमीन कहेंगे, तीसरी सदी के बाद के उलमा को मुतआखिरीन कहेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के 100 साल, 200 साल और 300 साल, तो 200 साल और तीसरी सदी, 200 साल ख़त्म हो गए, तीसरी शुरू हो गई। तो 200 साल तक के जो उलमा है वो तो मुतक़द्दिमीन है। तीसरी सदी यानी 300 साल जो शुरू होते हैं वो जो 300 साल शुरू हो गए तो वो ज़माना मुतआखिरीन का है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह गोया के इस हम बोल सकते हैं कि ये हद फासिल है। कैसा कि इमाम मोहम्मद की वफ़ात जो है ये 189 पे है। वो 189 मतलब 190, तो अब 10-11 साल हो गए तो 200 साल हो जाते। तो 200 साल तक के जो उलमा, 200 हिजरी तक के जो उलमा हैं वो मुतक़द्दिमीन हैं। 200 सदी हिजरी के बाद के जो उलमा हैं वो मुतआखिरीन हैं। समझ गए? ये चूँकि पहली बार आप हजरात पढ़ रहे हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, जहाँ भी आगे आप पढ़ेंगे मुतआखिरीन फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है। तो मतलब शुरू के 200 साल के फ़ुक़हा नहीं हैं, वो उसके बाद के फ़ुक़हा हैं। और शुरू के 200 साल के बाद के जो फ़ुक़हा हैं वो कहाँ तक होंगे? वो हाफिज़ुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह तक के उलमा होंगे। हाफिज़ुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह वो कौन सी सदी के हैं वो जानना पड़ेगा कि भाई मुतआखिरीन बोले तो अब 200 साल के बाद से अब तक भी मुतआखिरीन होते क्या? उनकी भी एक हद होना चाहिए। तो हाफिज़ुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात किस सन की है वो मालूम करने पर मालूम हो जाएगा कि अब 200 साल ख़त्म होने के बाद 300 सदी हिजरी से लेकर किस सदी तक के उलमा को मुतआखिरीन कहा जाएगा। समझ गए? तो एक बात दरमियान में जो आई वो मालूम हो गई। सलफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है फ़िक़ा में और खलफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो सलफ़ और खलफ़ किसे कहते हैं? फ़ुक़हा की इस्तिलाह में इमाम आज़म से इमाम मोहम्मद तक के फ़ुक़हा को फ़ुक़हाए सलफ़ कहते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के बाद से शम्सुल अइम्मा हलवाई जो तबक़ात में से मुज्तहिद फ़िल मसाइल में थे, वहाँ शम्सुल अइम्मा हलवाई तक के ज़माने के फ़ुक़हा को उलमाए खलफ़ बोलते हैं। तो ये भी वाज़ेह हो गया उलमाए सलफ़ कौन है और उलमाए खलफ़ कौन है। और एक बात जो हमारे हिदाया पढ़ने में हमको मुआविन बनती है वो है हिदाया में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात। कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर पढ़ते पढ़ते हिदाया में आते क़ालू, साहिब हिदाया बोलेंगे क़ालू, फ़लाँ उन लोगों ने कहा। ये किन लोगों ने कहा? क़ालू जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिदाया में तो ये इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर फ़ुक़हा आपस में किसी मसले में इख्तलाफ़ करते हों, तभी जाकर साहिब हिदाया लफ्ज़ क़ालू इस्तेमाल फरमाते हैं। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिदाया में लफ्ज़ क़ीला फ़ेल मजहूल के साथ, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जब होता है तो शुर्रा और मुहश्शी हज़रात आम तौर से लिखते हैं कि जब भी फ़ेल मजहूल के साथ ये क़ीला का लफ्ज़ आएगा तो इससे मतलब ये होगा कि ये कौल ज़ईफ़ है, मरजू है, इस तरह का लिखा जाता है। लेकिन ये अक्सरी बात है, कुल्ली बात नहीं है। जहाँ भी क़ीला के लफ्ज़ से आए तो वह कौल ज़ईफ़ होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि सियाक़ व सबाक़ या किसी क़रीने से ये तय किया जाता है कि क़ीला का लफ्ज़ यहाँ पर कौल ज़ईफ़ की तरफ इशारा करने के लिए है, वरना मुतलक़न अगर क़ीला का लफ्ज़ आएगा सियाक़ व सबाक़ में उसकी तमरीज़ यानी बीमार होने की तरफ इशारा किए बग़ैर आता है तो फिर वो ज़ईफ़ ज़ौफ़ की तरफ इशारा करने के लिए नहीं होता है। तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिदाया में यमबग़ी या ला यमबग़ी, ये इस्तेमाल करते हैं। और मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा में इसका इस्तेमाल बहुत आम था, यमबग़ी और ला यमबग़ी। मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा 200 साल
इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तक ये यम्बगी और ला यम्बगी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब क्या होता है, आम तौर से तो यम्बगी या ला यम्बगी दो मानों के लिए इस्तेमाल होता। एक यम्बगी का मतलब यजीबु, दूसरा मतलब यंदुबु, वाजिब भी है और मुस्तहब मंदूब भी है, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। और ऐसे ला यम्बगी भी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। ला यम्बगी ए कराहत तहरीमी, दूसरा माना है कराहत तंज़ीही। तो यम्बगी का दो माना हो गए, यजीबु और यंदुबु, और ला यम्बगी के भी दो माने हो गए, कराहत तहरीमी और कराहत तंज़ीही। तो अल्लामा शामी ने भी लिखा है कि यम्बगी से उजूब मुराद लिया जाता है आम तौर से, अगरचे के बाज़ मरतबा गैर उजूब भी मुराद होता है। तो ख़ुलासा ये हुआ कि यम्बगी का लफ्ज़ दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। सियाक सबाक से मालूम होगा क्या यम्बगी मंदूब के लिए है या यम्बगी उजूब के लिए है। तीसरा जो लफ्ज़, चौथा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिदाया में, ला बास बिही, ला बास। तो ला बास इसका इस्तेमाल दो जगहों पर होता है। एक गैर मुस्तहब को बोलना, खिलाफ औला चीज़ को बोलना, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। कभी कभार मंदूब के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। आम तौर से लाबास जहाँ पर आता है वो मतलब होता है खिलाफ औला बात है। हम जैसे बोलते हैं ना ला बास अभी, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई हरज नहीं का मतलब बिल्कुल पाक पवित्र है, ये मतलब नहीं है। खिलाफ औला बेहतर नहीं है, खिलाफ औला है। और बाज़ मरतबा मुस्तहब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, वो सियाक सबाक से मालूम होगा। ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं फ़िक़ा में, तो इससे भी आपको सहूलत हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है। शुरू में आप हज़रात ये पढ़े थे कि फ़िक़ह का मौजू क्या है, अफ़आलुल मुतकल्लिफ़ीन मिन हैसुल हिल्लति वल हुर्मति, मुतकल्लिफ़ीन के अफ़ाल और आमाल हलाल और हराम होने के लिहाज से। तो अब यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि मुतकल्लिफ़ीन यानी जो बालिग़ हो चुका है, जो मुकल्लफ़ हो चुका है, उसका काम जायज़ है नाजायज़ है। तो मिन हैसुल हिल्लति वल हुर्मत, हलाल हराम होने के हिसाब से। तो हलाल भी एक हुक्म है, हराम भी एक हुक्म है, हलाल भी एक हुक्म है, हराम भी एक हुक्म है। तो हुक्म की बात यहाँ से निकल गई। तो हुक्म किसे कहते हैं, हुक्म की तारीफ़ क्या है। हुक्म की तारीफ़ पहली तो यह है कि अल्लाह का ख़िताब जो मुकल्लफ़ीन के अफ़आल से मुताल्लिक़ होता है, अल्लाह का ख़िताब जो मुकल्लफ़ीन के अफ़आल से मुताल्लिक़ होता है, यानी उस ख़िताब के ज़रिए से किसी काम के करने या किसी काम के ना करने का मुतालबा किया जाता है, खा वो मुतालबा लाज़िमी हो या गैर लाज़िमी हो, या किसी काम के करने और ना करने का इख्तियार दिया जाता है, या किसी काम के मुतालिक हुक्म साबित है या साबित नहीं है, इससे मुतालिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ज़रिया बनाया जाता है, उसको हुक्म कहते हैं। तो बहरहाल बंदे की तरफ जो ख़िताब इलाही मुतवज्जे होता है कि तुम ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो आम तौर से इसी को बोलते हैं ना भाई उनका हुक्म है। क्या मतलब, वो ये चाह रहे हैं कि हमसे ये काम हो, उनका हुक्म है नहीं करना, तो मतलब क्या, वो ये चाह रहे हैं कि हम ये काम ना करें। तो बंदे से अल्लाह का जो ख़िताब मुतवज्जे होता है उसे हुक्म कहते हैं। ये उसूलीन जो आप उसूल पढ़ेंगे, उसूल शाशी वग़ैरह, तो उसमें ये चीज़ तफसील से आएगी अमर की बहस में। फ़ुक़हा के नज़दीक हुक्म की तारीफ़ आमाल के वो औसाफ़ हैं जो दलाइल से साबित होते हैं। अमल का वस्फ़ है, अमल की सिफ़त है हुक्म। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, तो नमाज की सिफ़त फ़र्ज़, नमाज की सिफ़त फ़र्ज़ है। मिसवाक करना सुन्नत है, तो मिसवाक करना एक अमल है, उस अमल की सिफ़त
सुन्नत है। तो अमल की सिफ़त को फ़ुक़हा क्या बोलते हैं? हुक्म बोलते हैं। अमल की सिफ़त को फ़ुक़हा हुक्म कहते हैं। वितर की नमाज़ पढ़ना वाजिब, तो वितर की नमाज अमल है और वाजिब उसकी सिफ़त है। तो आमाल की सिफ़त जो दलाइल से साबित हो उसे फ़ुक़हा हुक्म कहते हैं। तो अब ये अहकाम कितने हैं? अहकाम की अगर तक़सीम की जाए तो अहकाम दो तरह के हैं, एक अहकाम तकलीफ़िया, दूसरे अहकाम वज़इया। अहकाम तकलीफ़िया अहकाम वज़इया में से हुक्म तकलीफ़ी किसे कहते हैं? वो हुक्म जिनके करने या ना करने का इख्तियार दिया जाए या मुतालबा किया जाए, खा मुतालबा लाज़मी हो या गैर लाज़मी हो, लेकिन उस काम के करने या ना करने का इख्तियार बंदे को होता है, उसे हुक्म दिया जाता है। अब इस लिहाज से देखें, अहकाम तकलीफ़िया में अहकाम की 9 किस्में हो जाती हैं, जिसमें बंदे को किसी काम के करने या ना करने का मुतालबा होता है। वो मुतालबा लाज़मी हो या गैर लाज़मी हो, उसे इख्तियार होता या नहीं होता, लेकिन वो हुक्म बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है। तो अहकाम तकलीफ़िया की जो किस्में हैं वो 9 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत, नंबर 4 मुस्तहब, नंबर 5 हराम, नंबर 6 मकरूह तहरीमी, नंबर 7 मकरूह तंज़ीही, नंबर 8 खिलाफ औला, नंबर 9 मुबाह। ये 9 किस्में हो गई अहकाम की। फ़र्ज़ की तारीफ़ क्या है? जिसके करने का लाज़मी मुतालबा दलील क़तई से साबित हो। अब फ़र्ज़ का हुक्म क्या है? दिल से यकीन करना और जिस्म से अमल करना ज़रूरी है। यकीन नहीं करेगा, इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, बिला उज़्र के अमल नहीं करेगा तो फासिक और फाजिर मुस्तहिक़ अज़ाब होगा। और फ़र्ज़ की भी 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ आइन और फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन वो फ़र्ज़ है जिसकी तामील हर एक मुकल्लफ़ से मतलूब है। बास के करने से दूसरों पर से वो फ़र्ज़ साक़ित नहीं होगा। जैसे ईमान हर आदमी को मुस्तकिल लाना है, नमाज हर आदमी को मुस्तकिल पढ़ना है, रोज़ा ज़कात हर आदमी को अपना मुस्तकिल अदा करना है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो फ़र्ज़ है जिसकी तामील मक़सूद हो, आमिल मुतय्यन ना हो। बाज़ मुकल्लफ़ीन के अदा करने से दूसरों से वो फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है। अलबत्ता इस सूरत में सवाब आमिल को मिलेगा। अगर सवाब आमिल को मिलता, नहीं किए तो नहीं करने वालों को सवाब नहीं मिलता, नहीं करने वालों पर से हुक्म माफ़ हो जाता, बस सवाब अमल करने वालों को ही मिले। जैसे जनाजे की नमाज है, पढ़ने वालों को सवाब मिलता, नहीं पढ़ने वालों को सवाब नहीं, अज़ाब नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सब लोग छोड़ दिए वो हुक्म तो सब गुनहगार होंगे। अगर कुछ भी कर लिए तो जो कर लिए उनको सवाब, जो नहीं किए उन पर से माफ़। इसे बोलते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया। तो 9 अहकाम में से पहला फ़र्ज़ था, पहला हुक्म था, पहली किस्म फ़र्ज़। फ़र्ज़ की तारीफ़ और उसका हुक्म आ गया, फ़र्ज़ की किस्में और उनका हुक्म भी आ गया। दूसरी जो किस्म है वाजिब। वाजिब जिसके करने का लाज़मी मुतालबा दलील ज़न्नी से साबित हो, तारीफ़ हो गई। इसका हुक्म यह है कि बग़ैर किसी उज़्र के छोड़ने वाला फ़ासिक़ होगा और किसी माक़ूल तावील के बग़ैर इनकार करने वाला काफिर नहीं कहा जाएगा। माक़ूल तावील के बग़ैर इनकार करने वाले को काफिर नहीं कहते। यानी माक़ूल तावील की वजह से इनकार कर रहा है तो फिर उसे गुमराह ज़रूर कहा जाएगा। जैसे वित्र की नमाज, जैसे उस पर कभी वाजिब का इतलाक़ होता है, कभी वित्र की नमाज, कभी कभार वाजिब का इतलाक़ फ़र्ज़ पर और फ़र्ज़ का इतलाक़ वाजिब पर। वाजिब को फ़र्ज़ अमली भी कहते हैं। तो ख़ुलासा ये हुआ कि मुतालबा इसका दलील ज़न्नी से होता है, छोड़ने वाला बिला वजह के गुनहगार होता है और बग़ैर किसी माक़ूल दलील के इनकार करने वाले को
काफिर तक कहा जा सकता है। ये दूसरा हो गया, दूसरी किस्म। तीसरी किस्म है सुन्नत, जिसके करने का मुतालबा गैर लाज़मी तौर पर इस तरह हो के करने की ताकीद हो, जिसके करने का मुतालबा गैर लाज़मी तौर पर है, अलबत् है। तो सुन्नत का भी मुतालबा है लेकिन लाजिम नहीं है, अलबत्ता ताकीद है करो, तो ये तीसरी किस्म हो गई। चौथी, अब सुन्नत का मिसदाक़ क्या है, सुन्नत ही की वजाहत मज़ीद। सुन्नत का मिसदाक़ वो उमूर हैं, वो आमाल हैं जिनका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से साबित हो, और यह साबित खा कौलन हो या फ़ेलन हो या तक़रीरन हो। कौलन, फ़ेलन, तक़रीरन, इसकी तफसील उसूल शाशी में पढ़ेंगे आप लोग। सुन्नत का मिसदाक़ है। सुन्नत की भी किस्में हैं, दो किस्में, सुनन हुदा, सुनन ज़वाइद। सुनन हुदा वो उमूर जिनका सबूत बतौर इबादत एहतमाम के साथ, जिनका सबूत बतौर इबादत एहतमाम के साथ हो और वो फ़र्ज़ वाजिब के हक़ में मुकम्मिल हो, मतलब वो सुन्नत पर अमल करने से फ़र्ज़ में तकमील होगी या वाजिब में तकमील होगी। उस सुन्नत से फ़र्ज़ में जो कमी आ जाती है, उस फ़र्ज़ की कमी को दूर कर दिया जाता है, इसलिए इसे मुकम्मिल कहते हैं। हम गलत नहीं बोल रहे, मुकम्मल लफ्ज़ सुने थे, अब मुकम्मिल सुन रहे हैं। सुनन हुदा का हुक्म क्या है? बग़ैर लुज़ूम के करने की ताकीद और करने वाला मुस्तहिक़ सवाब और तारीफ़, और न करने वाला मुस्तहिक़ मलामत। लाजिम नहीं समझना, अपने आप को करने का ख़ुद लाजिम कर लेना, मेरे एक सुन्नत पर अमल करना है बोल, तो करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो मलामत की जाएगी, लान तान किया जाएगा, सुन्नत छोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती। अगर वो सुन्नत शियार की हैसियत को पहुँच चुकी हो तो सारी जमात अगर वो सुन्नत तर्क कर देगी तो उस सुन्नत के तर्क पर, चूँकि शियार के दर्जे में है, क़िताल तक भी किया जा सकता है। चुनांचे अगर पूरी मुसलमान जमात नमाज बाजमात पढ़ना छोड़ दे, बाजमात नमाज पढ़ेंगे लेकिन जमात से नहीं पढ़ेंगे, तो जमात के लिए क़िताल किया जाएगा। ख़तना करना छोड़ दे बिल इज्मा, तो क़िताल किया जाएगा। ये नहीं काटोगे तो गर्दन काट देंगे फिर। इस दर्जे का शियार तर्क करने की वजह से। इसको बंद करो। पर ये इस्तिलाहात एक जगह पर हम पढ़ने के ज़माने में भी नहीं पढ़े, एक जगह पर हम पढ़ाने के ज़माने में भी नहीं पढ़ा सके। ये पहला साल है जो आपको इन तमाम इस्तिलाहात की तारीफ़ और हुक्म एक जगह बयान कर रहे हैं। एक जगह होने से कभी भी किताब के दरमियान में आपको ये जुमला आया, ये लफ्ज़ आया, तो फ़ौरन आप अपनी कापी का वर्क़ उल्टा के याद दहानी कर ले सकते कि भाई इसका ये मतलब है। जहाँ लफ्ज़ सुनन ज़ाइद का लफ्ज़ आया, सुनन हुदा का लफ्ज़ आया, तो उसका क्या मतलब है, फ़ौरन हम देख ले सकते हैं। बार बार तारीफ़ और हुक्म के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुनन हुदा का हुक्म मालूम हो गया कि करने वाले को करने की ताकीद की जाएगी, करने पर सवाब मिलेगा, न करने पर मलामत की जाएगी। शियार के दर्जे पे पहुंच जाए तो फिर उसका हुक्म अलग होगा। सुनन हुदा की भी दो किस्में हैं। सुनन हुदा की एक किस्म है सुन्नत मुअक्कदा, दूसरी किस्म है सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा जिस अमल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या खुलफ़ाए राशिदीन ने दवामी तरीक़े पर किया हो, हमेशगी के साथ किया हो और बग़ैर उज़्र के उसको तर्क ना किया हो, तर्क करने वाले पर अलबत्ता नकीर भी ना की हो, इसको सुनन मुअक्कदा कहते हैं। जैसे रमज़ान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ बड़े एहतमाम से किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नहीं कर रहे हैं उन पर ज़्यादा तंबीह भी नहीं फरमाई। तो इसका हुक्म यह है कि बिला उज़्र छोड़ने वाला या इसकी तर्क करने की आदत बना लेने वाला फ़ासिक़ होगा। बिला उज़्र छोड़ना और तर्क करने की आदत बना लेना, तो इससे आदमी फ़ासिक़ हो जाता है। अब हम देख लें कितने मौलवी हज़रात हैं
ज़िंदगियां गुज़र जाती हैं लेकिन एक बार भी सुन्नत एतिकाफ़ की तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। न तालिब इल्मी के ज़माने में सुन्नत एतिकाफ़, न फ़राग़त के बाद सुन्नत एतिकाफ़। तरावी पढ़ाना है साहब, नहीं जा सकते शेख साहब के पास, खानखा नहीं जाते अपने शेख के पास एतिकाफ़ करने के लिए, क्योंकि तरावी की मसरूफ़ियत है। हर साल यानी पहला अशरा सुना लिया तरावी में, बस काफ़ी है, कुरान भी याद हो गया, तरावी का एक हिस्सा, एक सुलूस भी गुज़र गया। दूसरा अशरा भी सुना लो, 2 कुरान हो गए। अब तीसरा अशरा तो शरीफ बन जाओ, फिर तीसरा अशरा भी सुनाएंगे। पहले अशरे का हदिया अलग, दूसरे अशरे का हदिया अलग, तीसरे अशरे का हदिया अलग, और नाम देंगे कुरान सुना रहे हैं। साल भर में, महीने में 1 पारे की तिलावत की तौफीक नसीब नहीं होती, और रमज़ान में रोज़ाना 3-3 पारे सुनाने, उसकी तैयारी के लिए तो हो सकता है कि दिन भर पढ़ें, 5-5 पारे सुनाने की तौफीक हो जाती है। वो तौफीक भी बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से 11 महीने महरूम हो जाते हैं तिलावत से, और कभी आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नसीब नहीं होता। बिलउमूम हमारा जहाँ तक ख़्याल है, खानख़ाह के लोगों के अलावा कोई तबक़ा सुन्नत एतिकाफ़ का अहतमाम नहीं करता है। ना जमात वाले करते हैं, ना उलमा करते हैं खानक़ाही एतिकाफ़ का अहतमाम, ये सुन्नत एतिकाफ़ का अहतमाम। शायद पूरी ज़िंदगी में आप किसी भी बड़े से बड़े मौलवी से पूछ लो कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सुन्नत एतिकाफ़ रखे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल मदीने की ज़िंदगी में कभी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा, और जब छोड़ा तो उसकी क़ज़ा भी फरमाई। आप कितने सुन्नत एतिकाफ़ रखे हैं? और जो मोहतमिम होता है उसको चंदे की फ़िक्र रहती है, जो हाफिज़ होता है उसको धंधे की फ़िक्र रहती है, लेकिन हर एक को बहरहाल अपने जेब की फ़िक्र है। सुन्नत एतिकाफ़ का अहतमाम नहीं किया जाता है। तो मुस्तकिल तर्क करने की आदत बना लिया तो ऐसा आदमी फासिक कहलाएगा। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने हमेशा नहीं किया, बल्कि बग़ैर उज़्र के भी कभी कभार तर्क कर देते रहे। इसका हुक्म यह है कि करने में सवाब है, न करने में कोई मलामत भी नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा की फिर और 2 किस्में हैं। एक तो सुन्नत मुअक्कदा की 2 किस्में हो गई, सुनन हुदा की 2 किस्में हो गई, मुअक्कदा गैर मुअक्कदा। फिर सुन्नत मुअक्कदा की भी 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा अलल ऐन, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। तो सुन्नत मुअक्कदा अलल ऐन क्या है? जिसके करने का गैर लाज़मी मुतालबा रहता, लाजिम नहीं है करना, अलबत्ता ताकीद के साथ हर एक से होने का मुतालबा किया जाएगा। जैसे 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ना, तो जमात का मुतालबा ताकीद के साथ हर एक से किया जाएगा। ऐसे तरावी की नमाज ताकीद के साथ हर एक से मुतालबा किया जाएगा कि भाई आप ये तरावी की सुन्नत अदा करो। ये सुन्नत हुदा मुअक्कदा अलल ऐन। फिर दूसरी किस्म है सुन्नत हुदा मुअक्कदा अलल किफ़ाया, जिसके करने का गैर लाज़मी, यानी ये भी लाजिम नहीं है, अलबत्ता मुतालबा करेंगे ताकीद के साथ कि पूरी जमात से हो, इस तौर पर के बाज़ के अदा करने से पूरी जमात गिरफ्त से बरी हो जाती है, वरना पूरी जमात मलामत और गिरफ्त की मुस्तहक होती है। जैसे तरावी की जमात, तरावी की जमात एक है तरावी की नमाज़ पढ़ना, ये हर एक से मुतालबा होगा, ये सुन्नत हुदा मुअक्कदा अलल ऐन है। अलबत्ता तरावी की जमात नमाज जमात से पढ़ना, जमात सुन्नत किफ़ाया है। कुछ लोग जमात से पढ़ लें, बाकी लोग इनफरादी पढ़ लें तो भी सुन्नत अदा हो जाए। हर एक को जमात से पढ़ने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आखिरी अशरे का एतिकाफ़, छूट मिल गई, अब हम लोग मौलवियों को छूट मिल गई कि सुन्नत मुअक्कदा हर एक, ये भी सुन्नत है लेकिन हर एक से होने का मुतालबा नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कर लेंगे तो बाकी पर से साकित हो जाएगी। लेकिन पढ़ चुके हैं कि
बाकी पर से साक़ित होने का मतलब उनको सवाब का एक पैसा नहीं मिलता, जो करते उनको ही मिलता बस। अब कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एतकाफ़ बिठाने के लिए एक आम, जिस अनपढ़ जाहिल गंवार मालूम ही नहीं कुछ भी उसको मसाइल मस्जिद के आदाब, उसको एतकाफ़ के लिए बिठाना पड़ता है, लेकिन वो इमाम साहब, वहाँ के दीनदार तबक़ा, उनको तौफ़ीक़ नहीं होती है एतकाफ़ में बैठने के लिए। किस कदर महरूमी की बात है। यह और बात है कि कोई भी कर ले तो सब पर से साक़ित हो जाता है, लेकिन हमेशा दूसरा ही क्यों करे? आपको ये नेमत क्यों नसीब नहीं हो रही है? आप मुस्तकिल क्यों महरूम होते जा रहे हैं इस सुन्नत से? वो आदमी गौर करना चाहिए। ये हो गए सुन्नत मुअक्कदा का। सुनन ज़ाइदा, सुनन की दो किस्में, सुनन हुदा और सुनन ज़ाइदा। सुनन ज़ाइदा वो उमूर जिनका सबूत बतौर आदत हो, यानी वो उमूर जिनका सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदत शरीफ़ा की वजह से और तबीयत मुबारका की वजह से हो, इबादत के तौर पर ना हो। एक आदमी की आदत है इस तरह करना, उस तरह की आदत से हो, उसे सुनन ज़ाइदा कहते हैं। और चौथी किस्म थी उसमें फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत के बाद मुस्तहब। मुस्तहब क्या है? जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने कभी कभी किया हो, हमेशगी से ना किया हो। हमेशगी से ना किया हो, या जिसके करने का गैर लाज़मी मुतालबा ताकीद के बग़ैर पसंदीदगी के साथ होगा। मुतालबा लाजिम भी नहीं है, ताकीद भी नहीं है करने की, अलबत्ता बेहतर है भाई आप कर लेते हैं तो अच्छा है, पसंदीदगी के साथ मुतालबा होगा। मुस्तहब के लिए दूसरा लफ्ज़ मंदूब भी इस्तेमाल करते हैं, फ़जीलत भी इस्तेमाल करते हैं, ततव्वु का भी इसको नाम देते हैं मुस्तहब को। और ये हो गए चार। पाँचवा है हराम, जिसके ना करने का लाजमी मुतालबा दलील क़तई से साबित होगा। इसका करने वाला, इसका इनकार करने वाला काफिर होगा, बिला उज़्र के इसका करने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक़ होगा। उसके बाद छठी चीज़ है मकरूह तहरीमी, जिसके ना करने का लाजमी मुतालबा ऐसी दलील से साबित होगा जिसमें किसी एतबार से शुबा पाया जाता है, यानी दलील ज़न्नी से साबित होता है। इसकी हुर्मत दलील ज़न्नी से साबित होती है। हुक्म क्या है? मुमानात के गुमान गालिब के साथ अमल में एहतराज़ ज़रूरी है, यानी वाक़यतन गालिब गुमान यही है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे काम से मना किया होगा, इसलिए बचना ही बेहतर है। बग़ैर किसी तावील के करना मोजिबे इक़ाब और मज़म्मत है। बग़ैर किसी दलील के आप कर रहे हैं ऐसा काम जिसके गालिब है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं तो आदमी गुनहगार कहलाएगा, लान तान किया जाएगा। हराम और मकरूह तहरीमी के मुक़द्दमात उसको समझा रहे हैं। हराम और मकरूह तहरीमी में क्या चीज़ आती है? यानी वो उमूर जो उन तक पहुँचाते हैं, हराम और मकरूह तहरीमी तक, हराम और मकरूह तहरीमी तक पहुँचाने का जो ज़रिया बनते हैं, वो भी हुक्मन हराम और मकरूह तहरीमी करार दिए जाएंगे। जो चीज़ हराम तक पहुँचाने का ज़रिया बने वो भी हराम है, जो मकरूह तहरीमी तक पहुँचाने का ज़रिया बने वो भी मकरूह तहरीमी। जैसे मिसाल के तौर पर फ़िल्म देखना हराम है, फ़िल्म देखने के लिए थिएटर तक जाना ये भी हराम हो जाएगा, वरना रोज़ाना उसी रास्ते से आ रहे, लेकिन आज जो जाना है वो फ़िल्म देखने की नीयत से जाना है, तो ये जाना क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। मकरूह तंज़ीही, जिसके ना करने का गैर लाज़मी मुतालबा बग़ैर ताकीद के होगा, लाजिम भी नहीं है और मुतालबा तो है लेकिन ताकीद नहीं है। इसका हुक्म यह है कि ना करने पे सवाब मिलेगा और करने पे अज़ाब भी नहीं होगा। ना करने पे सवाब भी नहीं, ना करने पे सवाब है और करने पर अज़ाब भी नहीं होगा। कराहत मुतलक़ा, यानी मकरूह जब बोला जाता है तो किसी मौके पर लफ्ज़ कराहत मुतलक़न इस्तेमाल किया जाता है तो मकरूह तहरीमी ही मुराद होती। युकरहु व कुरिहा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो वहाँ आगे पीछे व कुरिहा तंज़ीहन
ऐसा कुछ भी नहीं आया। सिर्फ कुरिहा या युकरहु ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद मकरूह तहरीमी ही मुराद होती है। खिलाफ औला किसे कहते हैं? जिसके करने में कबाहत हो, कबाहत यानी अच्छी चीज़ नहीं है वो। इसका हुक्म यह है कि भाई ना करना बेहतर है, नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा, करना खिलाफ बेहतर है। अलबत्ता इक़ाब और मलामत सज़ा भी नहीं दी जाएगी अगर करेंगे आप तो खिलाफ औला काम। और 9वीं चीज़ है मुबाह, जिसके करने या ना करने में आदमी को इख्तियार है। इसका हुक्म है कि करना और ना करना दोनों बराबर है, करने पर भी सवाब नहीं, ना करने पर मलामत भी नहीं। ये हो गए 9 अहकाम जो अमल की सिफत बनते हैं और बार बार इस्तेमाल में आते रहते हैं। ये दर्जे मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ आखिरी रह जाती है, मुकल्लफ़ जो शरीयत में फ़िक़ह का मौजू है। मुकल्लफ़ के अहवाल के एतबार से भी अहकाम तकलीफ़िया की क़िस्में हैं। मुकल्लफ़ के अहवाल के एतबार से मुकल्लफ़ की 2 हालतें होती हैं। एक हालत जिनमें उमूमन सबका अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से साबिक़ा रहता है। दूसरे मख़सूस हालात अवारिज़ होते हैं, आज़ार होते हैं, जिनसे कभी कभार साबिक़ा पड़ता है। यानी आदमी को जो जीने के हालात होते, नॉर्मल हालात रहते, बाज़ हालात ऐसे जिसमें आदमी परेशानी में या मुसीबत में, माजूरी में जीता है। इन हालात के एतबार से भी अहकाम तकलीफ़िया की 2 क़िस्में हैं। पहली क़िस्मत है अज़ीमत, पहली क़िस्म है अज़ीमत, दूसरी क़िस्म है रुख़सत। अज़ीमत वो अहकाम जो आम इंसानों के लिए आम हालात के एतबार से होंगे, अवारिज़ और हादिसात की वजह से हुक्म नहीं रहता, वो आम हालात में ऐसे ही करना रहता आपको। तो नॉर्मल हालात के एतबार से जो हुक्म होते हैं, जो अहकाम होते हैं, उन अहकाम को बोलते हैं अज़ीमत। रुख़सत किसे बोलते हैं? वो अहकाम हैं जो मख़सूस अहवाल और अवारिस की बिना पर मख़सूस अफराद को दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं रुख़सत। जैसे मिसाल के तौर पर आदमी आम हालात में सफ़र में रहता या हज़र में रहता? हज़र में रहता। आम हालात में, सफ़र कभी कभार पेश आने वाली चीज़ है। तो आम हालात में नमाज का हुक्म क्या रहेगा? 4 रकात पूरी नमाज पढ़ो। तो 4 रकात क्या है? ये अज़ीमत है। और सफ़र कभी कभार पेश आता है तो हालत सफ़र ये हालत उज़्र है। हालत उज़्र में मुसाफिर माज़ूर है। अब माज़ूर के लिए हुक्म रहेगा कि आप 2 रकात पढ़ लो, ये रुख़सत है। ये समझ गए? दोनों भी समझ में आ गया, अज़ीमत और रुख़सत। आम हालात में आदमी घर पे रहता, सेहतमंद रहता। आम हालात आदमी की सेहत की रहती या बीमारी की रहती? यानी हमेशा बीमार रहते, कभी कभार उनको सेहत मिलती, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो आम सेहत के हालात में हुक्म रहेगा कि भाई आप रोज़ा रखो। अलबत्ता कभी आदमी बीमार हो जाता है तो फिर बोलेंगे कि भाई आप रोज़ा छोड़ दीजिए। तो बीमार को क्या है? रोज़े की रुख़सत हासिल होती है। आम हालात में आदमी पाक रहता है, नापाक रहता है? पाक रहता है। तो पाक हालात में रहता है तो फिर बोलते हैं औरतों को कि भाई आप रोज़ा भी रखो, नमाज भी पढ़ो, कुरान भी छू सकते, कुरान भी पढ़ सकते। आम हालात में ये हुक्म है। और औरतों को जो मेंसेस आते हैं वो अवारिज़ हैं, कभी कभार पेश आते हैं, तो वो मखसूस हालत है, माजूरी है। उस हालत में रुख़सत रहेगी कि आपके लिए अब नमाज माफ़ है, हालत नापाकी में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो अज़ीमत वाला हुक्म अलग है, रुख़सत वाला हुक्म अलग है। रुख़सत की 4 क़िस्में हैं। रुख़सत हकीकी, औला, रुख़सत हकीकी गैर औला, रुख़सत मजाजी अतम, रुख़सत मजाजी गैर अतम। ये 4 क़िस्में हैं रुख़सत की। और इन चारों क़िस्मों की तारीफ़ और तफ़सील आप नूरुल अनवार और हुसामी में पढ़ेंगे। आखिरी चीज़ रह जाती है अहकाम में से, एक चीज़ है बिदअत, जो सुन्नत की ज़िद है। दीन में सवाब समझकर किसी ऐसी चीज़ का इख्तिरा करना जिसका सबूत दलाइल शरइया से ना हो। तारीफ़ याद रख लिए तो हर जगह काम आती। दीन में सवाब समझकर ऐसी चीज़ का इख्तिरा करना जिसका सबूत
दलाइल शरइया से ना हो। दीन में होना, दुनिया के कामों में नहीं होना, सवाब समझकर होना, और नई पैदा की जाना, वो पहले से साबित नहीं रहना, और उसका सबूत 4 माखज़ शरिया में से किसी से भी नहीं हो सक रहा है, तो उसको बिदात कहते हैं। बिदात की भी 5 किस्में हैं। बिदात वाजिबा, बिदात मंदूबा, बिदात मुबाहा, बिदात मकरूहा, बिदात मुहर्रमा। 5 किस्म की बिदात हैं। ये इस्तिलाहात हो गए जो आम तौर से किताबों में और बिलखुसूस हिदाया में इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ और सही इल्म नसीब फरमाए।